हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 39 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम सेंजन को देखते हैं जो कि बड़े ही आराम से सो रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट करके ही दिखाया जाता है जहाँ पे सेंजन जो होता है ना वो अपने कमरे में बड़े ही आराम से सो रहा होता है। और जब सेंजन की आँखें खुलती है तो वो अपने बाजू में देखता है कि उसके बाजू में लियान्यू नहीं सो रहा है। इसलिए वो कहता है कि लियान्यू कहाँ गया, मतलब कि वो कहाँ गया। और ऐसा कहते हुए जो सेंजन होता है ना वो अपने बाजू में जो खाली जगह होती है ना वहाँ पे हाथ रखता है। तो वो जब उस जगह को छूता है तो वो थोड़ी सी ठंडी होती है। इसलिए जो सेंजन होता है ना वो बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो आधी रात को उठकर ही चला गया, लेकिन वो कहाँ गया होगा और उसे क्यों जाना पड़ा, क्या हुआ होगा। और ऐसा सोचते हुए जो सेंजन होता है वो अपनी शर्ट को पहन रहा होता है। और शर्ट को पहनते हुए ही उसके पीछे गर्दन में उसे थोड़ा सा दर्द भी होता है, मतलब कि वहाँ पे ना थोड़ा सा रेड रेड होता है और उसे दर्द भी हो रहा होता है पीछे, और उसे गर्मी भी फील हो रही है तो होती है। इसलिए जो सेंजन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है, और वो ऐसा सोच रहा होता है। और शर्ट के बटनों को लगाता है और फिर वो सामने जो आईना होता है ना उस तरफ देखता है, यानी कि जो शीशा होता है ना उसकी तरफ देखता है। और वो शीशे में अपने आप को देखता है और वो देखता है कि उसके गले पे है ना बाइट मार्क्स है, यानी कि वहाँ पे लव बाइट है। इसलिए जो सेंजन होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि मेरी ग्रथी इतनी सूजी हुई क्यों है, मतलब कि मेरा जो गर्दन है वो इतनी सूजी हुई क्यों है, और मेरा सैंड ग्लैंड पे इतने ज़्यादा बाइट मार्क है, और मुझे इतनी गर्मी भी महसूस हो रही है। क्या मैं अभी हीट में हूँ, मतलब कि मैं हीट में था। और वो जो संजय होता है वो इस बारे में सोच रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि जब लियान्यू मेरे आसपास होता है तो उसका सूचना पिछल मुझे शांत महसूस करवाता है, और उसकी जो सेंट है यानी कि जो स्मेल है वो भी मुझे बहुत ही काम यानी शांत महसूस करवाती है। और मैं ऐसा लगता हूँ जैसे कि मैं सामान्य हुई हूँ और सब कुछ सामान्य ही है। जबकि मैं हीट में होता हूँ तभी मुझे सब कुछ अच्छा ही लगता है और सब कुछ नॉर्मल यानी सामान्य ही लगता है। और ऐसे ही सेंजन लियान्यू के बारे में सोच रहा होता है और वो कल की बातों को याद करता है। मतलब कि जब प्लेन चलाने का अभ्यास यानी फाइटिंग का अभ्यास पूरा हो चुका था, उसके बाद जो लियान्यू होता है ना उसने सेंजन से क्या कहा था, मतलब कि जो सेंजन है उसे प्लेन चलाना तो नहीं आता था और वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था और वो थोड़ा सा परेशान था। इसलिए जो लियान्यू था ना वो सेंजन के पास आया था और सेंजन के माथे के चूमते हुए सेंजन से कहा था कि कोई बात नहीं, अगर आप इस परीक्षा को नहीं करना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं, मतलब कि अगर तुम्हें इस परीक्षा को नहीं देना है तो मत दो, तुम अपने विद्यार्थी के विशेष अधिकारों का उपयोग करके इस परीक्षा को छोड़ सकते हो। और ऐसा कहते हुए लियान्यू ने सेंजन के माथे पे चूमा था। और ये सारी कल रात की मेमोरी थी। और अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, मतलब कि जो सेंजन होता है वो ये सारी बातें सोचने के बाद जो सेंजन होता है वो लियान्यू को फ़ोन मिलाता है, यानी कि वीडियो कॉल करता है। और वो देख रहा होता है कि लियान्यू का वीडियो कॉल उठाए, लेकिन हम देखते हैं कि जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन का वीडियो कॉल नहीं उठाता, लेकिन उसे सामान्य कॉल करता है और सामान्य फ़ोन उठाता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो देखता है कि लियान्यू ने उसका वीडियो कॉल नहीं उठाया, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि लियान्यू ने मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया। लेकिन फिर वो इन बातों को छोड़ देता है यानी जाने देता है और फिर लियान्यू से बातें करने लगता है। और लियान्यू से कहता है कि लियान्यू आप कहाँ पे है, मतलब कि आप कहाँ गए हैं और आप कहाँ पे हैं। तब जो लियान्यू होता है ना वो सामने से रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं तो बाहर गया हूँ, लेकिन आप अभी तक अपनी क्लास नहीं गए, मतलब कि आपको तो अब तक अपने क्लास में चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या आप आज स्कूल नहीं गए हैं और क्या घर पे ही है, मतलब कि अपने कमरे के अंदर ही है और डॉम में ही है। तब जो सेंजन होता है वो लियान्यू से कहता है कि मेरी हीट चल रही है, मतलब कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और मेरी हीट चल रही है और मैं आपके बिना बहुत ही ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहा हूँ। तब जो लियान्यू होता है ना वो बड़ी ही वरीडली यानी कि सेंजन की फिक्र करते हुए कहता है कि ओह आपकी हीट, और वो कहता है कि मैं इस बारे में भूल गया था। और फिर कहता है कि ओह हाँ ये तो ठीक है, आप मेरे सामने इतना सामान्य व्यवहार कर रहे थे कि मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि आपकी हीट आने वाली है। तब जो सेंजन होता है वो लियान्यू से पूछता है कि तुम कब वापस आने वाले हो। तब जो लियान्यू होता है ना वो मुस्कुराते हुए सेंजन से कहता है कि मैं तो अभी फ़िलहाल दूसरे ग्रह पे आया हुआ हूँ और मेरा काम जल्दी ख़त्म करने के बाद मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं रात के खाने से पहले ज़रूर आ जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए लियान्यू मुस्कुरा रहा होता है। और हम ये मास्कमैन है ना, ये मास्कमैन और कोई नहीं, ये लियान्यू ही है और इसलिए मैंने इसे लियान्यू कहा। तो जो लियान्यू ने ऐसा कहा ना तब जो सेंजन होता है ना वो लियान्यू से पूछता है कि आप दूसरे ग्रह पे क्या करने गए हैं, मतलब कि आपको क्या काम है और आप दूसरे ग्रह पे क्यों गए हैं। तब जो लियान्यू होता है वो सेंजन से कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए गया हूँ, मैंने अगर जो आपको 500 बिटकॉइन दिए वो अगर खर्च हो गए तो आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपके लिए पैसे कमा रहा हूँ और मैं पैसे कमाने के लिए गया हूँ। तब जो सेंजन होता है वो लियान्यू की फिक्र करते हुए कहता है कि आप कोई जोखिम भरा काम तो नहीं कर रहे हो ना, मतलब कि तुम कोई जोखिम भरा काम तो नहीं कर रहे हो जिससे तुम्हारी जान को खतरा है।
है। तो जो लियानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन, क्या आपको मेरी चिंता हो रही है? मतलब कि क्या तुम मेरी फ़िक्र कर रहे हो और तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो सेंजन, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तुम मेरी चिंता मत करो। और ऐसा कह रहा होता है। तब जो सेंजन होता है वो लियानी से कहता है कि क्या मैंने तुमसे कभी पूछा था कि मैंने आपसे कभी पूछा है कि आपके पास 500 बिटकॉइन कहाँ से है? मतलब कि आपने उन पैसों को कहाँ से अरेंज किया और आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? क्या मैंने कभी आपसे ये पूछा है कि या फिर पूछा था? तब जो लियानी होता है ना वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं वापस आने के बाद आपको इस बारे में बताऊंगा। मतलब कि मेरे पास वो पैसे कहाँ से आए और वो सारी चीज़ों के बारे में मैं वापस आने के बाद आपको बताऊंगा। तो अभी मैं कॉल रखता हूँ, गुड बाय सेंजन। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है वो उस फ़ोन को काट देता है। और उस फ़ोन को काट देने के बाद जो लियानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए अपने चेहरे पे यानी कि अपने फेस पे एक मास्क को लगा लेता है। और उसने जो एक हुडी भी पहनी हुई होती है और वो जो लियानी होता है ना वो उस हुडी को भी ठीक करता है। मतलब कि वो एकदम किडनैपिंग वाले भेस में आ जाता है और वो अपनी हुडी बुडी को सही करता है और ऐसे ही सब कुछ पहन लेता है जैसे कि वो कोई किडनैपर हो और उसने कुछ क्राइम किया हो या फिर कोई क्राइम करने जा रहा हो, ऐसा ही तैयार होता है। और जो लियानी होता है ना वो अपने हुडी बुडी सबको ठीक ठाक करने के बाद जो लियानी होता है ना वो एक दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे के कमरे को खोलता है और मुस्कुराते हुए सामने देख रहा होता है। तब हम सामने उस कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक इंसान बंधा हुआ होता है जिसे रस्सियों से बांधा हुआ होता है, उसके हाथ भी बंधे हुए होते हैं और उसके मुंह पे टेप चिपकी हुई होती है। मतलब कि वो कुछ बोल भी ना पाए, चिल्ला भी ना पाए, जैसे कि उस इंसान का लियानियों ने किडनैप किया है। और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, और ऐसे ही डर रहा होता है और घबरा रहा होता है। तभी जो लियानी होता है ना वो उस इंसान के पास जाता है। इस इंसान को नहीं पता है कि लियानियो कौन है, लेकिन लियानियो को उससे कुछ बदला लेना है, ऐसा ही कुछ टाइप है, इसलिए लियानियो ने उसका किडनैप किया हुआ है। और जो लियानियो है ना वो उस दरवाजे से उस इंसान के पास आता है और उस इंसान के चेहरे पे अपने हाथ को रखता है। मतलब कि उसके चिन्ह को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है कि पिछले जो 2 जन्मों से मैंने तुम्हें जाने दिया है, मतलब कि छोड़ दिया है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है और तुम्हें किस बात का दुख है। तभी जो वो इंसान होता है ना वो डरते हुए कहता है कि तुम कौन हो, मतलब कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जाने दो। तभी जो लियानी होता है ना वो कहता है कि अगर यह एक उपन्यास नहीं होता तो मुझे इस बात का कभी भी पता नहीं चलता कि जो इंसान इतना महान बना फिरता है और जो इतना दयालु और महान दिखता है और मेरे सामने इतनी दया करता है मुझ पे, मुझे इस बात का कभी पता ही नहीं चलता। मतलब कि मुझे ये सच कभी पता ही नहीं चलता कि तुम ही उन सभी चीज़ों के पीछे थे। मतलब कि मेरे साथ बुरा करने वाले और मुझे अनंत अंधकार में डालने वाले तुम ही थे। मुझे समझ आता है कि कोई भी छोटा डॉक्टर ऐसे खुलेआम यूनियन कानून की अवहेलना और ऐसे गुप्त रूप से शोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता है और उसके पास लंबे समय तक मेरा जीवन चलाने की क्षमता भी नहीं थी। मतलब कि तुम कैसे ऐसा समझ सकते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा कि इन सभी चीज़ों के पीछे तुम ही थे, तुम ही हो सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि किसी और के पास इतना ताकत नहीं थी, मतलब कि इतनी पावर नहीं थी। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास सभी राइट थे और सभी चीज़ें थी, तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि वो तुम ही हो जो ये सारी चीज़ें कर रहे हो और तुम ही इन सभी चीज़ों के पीछे थे। तभी जो वो इंसान होता है ना वो घबराने लगता है, मतलब कि डरने लगता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। मतलब कि लियानियो ने ये सारी चीज़ें कही ना, इसलिए वो डॉक्टर थोड़ा सा शौक होता है और वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन, और वो ऐसा घबराते हुए पूछ रहा होता है। तभी जो लियानियो होता है ना वो एक और क्रिपी से स्माइल करता है, यानी कि खतरनाक थोड़ी सी हंसी हंसता है और उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब ज़्यादा समय तक प्रताड़ित नहीं करने वाला हूँ, कम से कम उतने समय तक तो नहीं जितने समय तक तुमने मुझे किया था। और लियानियो ये इस बारे में कह रहा होता है कि उसके जो पिछले जन्म में थे ना उसमें यही डॉक्टर था जिसने उसे अनंत अंधकार में डाला था, यानी कि उस काले घने अंधेरे में जहाँ पे लियानियो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था और वो बिल्कुल ही अकेला था और ना तो वो जीवित था ना तो वो मृत। मतलब कि वो ऐसे ही शोध का एक हिस्सा बना हुआ था और वो एक बेजान लाश की तरह ऐसे ही था, ना तो वो मर पा रहा था ना तो वो जी पा रहा था। और ये लियानियो के लिए अनंत पीड़ा थी, मतलब कि ये लियानियो के जीवन की सबसे बड़ी और कभी खत्म ना होने वाली बहुत ही दुखदायी पीड़ा थी। और ये तो लियानियो की तरफ का सीन था। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें सेंजन का सीन दिखाया जाता है कि उस समय सेंजन क्या कर रहा है। तो जो सेंजन होता है ना वो तो बड़े ही आराम से एक डेस्क के पास बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक किताब होती है और जो सेंजन होता है ना वो कुछ सोच रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि जो लियानियो है उसकी भावनाएं अभी भी अस्थिर है और वो जब पहली बार मुझसे मिला था तभी भी उसकी भावनाएं अस्थिर थी और उसके मासूम और भोले चेहरे को देख के कोई भी ये नहीं बता सकता था कि उसके अंदर कितना पागलपन और उत्पात छिपा
छिपा हुआ है। और ऐसा सोचते हुए जो संजन होता है वो लियान्यू से जब पहली बार मिला ना, वो उन यादों को यानी कि उन झलकों को सोच रहा होता है। और हमें यहाँ पे लियान्यू की कुछ झलकों को भी दिखाया जाता है जब संजन लियान्यू से पहली बार मिला। और जो संजन होता है ना, वो ऐसे ही सोचते हुए उसके माइंड में एक बात रिमेंबर होती है, मतलब कि उसे एक बात याद आती है और वो सोचता है कि क्या वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। क्या इसका ये मतलब है कि उसे उपन्यास में कुछ ऐसा दिखा जो कि उसे अंधकार से संबंधित था, मतलब कि उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया या फिर उसे ऐसी कोई चीज़ नज़र आ गई उस स्टोरी बुक के अंदर जो कि उसे के अनंत अंधकार से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो यहाँ से चला गया। और जो संजन होता है वो ऐसे ही गहरे विचारों से सोच रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने हमेशा से लियान्यू के मासूम और इनोसेंट स्वभाव को ही उसका सही रूप माना है, मतलब कि उसका सही स्वभाव समझा है। और इस हद तक कि मैं उन सारी चीज़ों के बारे में भूल ही गया था कि वो एक क्रूर खलनायक है और वो कई अनगिनत संघर्षों का मास्टरमाइंड भी था, मतलब कि वो कई बुरे प्लान बनाए थे और वो उन सभी चीज़ों का मास्टरमाइंड भी था। और ऐसा सोचते हुए जो संजय होता है उसके हाथ में जो बुक होती है ना, वो उसे एक ड्रॉवर में रखता है और उस ड्रॉवर को बंद करते हुए फिर से सोच रहा होता है कि लेकिन मैं उसके लिए एक ताले की तरह हूँ जो उसने उसके जो खाली दिल था उसमें थोड़ी सी रोशनी जगा दी, मतलब कि उसके दिल में हल्की सी रोशनी जगा दी है और मैंने उसकी खाली जगह भर दी है। लेकिन क्या ये ताला हमेशा के लिए रहेगा, मतलब कि उसकी खाली जगह हमेशा के लिए भरी रहेगी, मैं उसके जीवन के में हमेशा के लिए रोशनी कर सकता हूँ, क्या वो मेरे रूप में अपने जीवन की मुक्ति पा सकता है। और संजन ऐसा सोच रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो संजय होता है वो एक चेयर पे बैठा हुआ होता है। तभी जो लियान्यू होता है ना वो आ जाता है, मतलब कि वो दूसरे ग्रह गया था ना, वहाँ से आ जाता है और वो आने के बाद सीधा सेंजन के पास आता है और सेंजन को हक कर लेता है यानी गले लगा लेता है और सेंजन से कहता है कि सेंजन आज पूरे दिन हमने एक दूसरे को नहीं देखा है और मुझे तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आई है, मतलब कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने मुझे किया। तब जो सेंजन होता है ना वो कहता है कि नो, मतलब कि नहीं, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं किया। तब जो लियान्यू होता है ना वो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो दुखी यानी मायूस होते हुए कहता है सेंजन, और सेंजन के कंधे पे अपने सर को टिका लेता है यानी रख देता है और सेंजन से कहता है कि सेंजन, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ व्यर्थ है, मतलब कि वो सब कुछ किसी काम का नहीं, वो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अपना बदला ले लूँगा और तब मुझे अपनी नफरत से राहत मिलेगी, मतलब कि मैं एकदम शांत और संतुष्ट महसूस करूँगा और मुझे अपनी नफरत से राहत भी मिलेगी। लेकिन आज मैं अपना बदला लेने के बाद भी मैं खुद को खाली और उबा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही लग रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी अकेला ही महसूस कर रहा हूँ। क्या मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए और मुझे इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन की तरफ देखता है और कहता है कि ये सब आप पर निर्भर करता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ दूँ तो ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है वो सेंजन की आंखों में देख रहा होता है और कहता है कि मैंने अपने पिछले जन्म की यादों को नोट्स बनाना शुरू कर दिया है, मतलब कि मैंने अपने पिछले जन्म की जो सारी यादें थी ना उनके नोट्स बनाए हैं, उन सारी चीज़ों को उस नोट्स में लिखा हुआ है। और अगर मैं ठीक से इस बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने पिछले जीवन से इस जीवन में कितनी ज़्यादा बदलाव कर सकता था, मतलब कि मैं कितनी अच्छी चीज़ें कर सकता था और मैं कितना बेहतर भी हो सकता था। जैसे कि आप देखिए, जब मैंने किड कबीले को जेल से भागने में मदद की तो चीज़ें कितनी अच्छी तरह से बदल गई और वो चीज़ें कितनी अच्छी हो गई। और अगर सच में ईमानदारी से कहूँ तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें, मुझे भूल ना जाए, मुझे भूल जाने की भावना से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है ना वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है और वो उसे अपनी मायूस आवाज़ में कहता है कि मेरे पिछले जीवन में मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं, यहाँ तक कि किसी ने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू होता है ना वो थोड़ा सा दुखी लग रहा होता है और फिर जो लियान्यू होता है वो सेंजन की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए यानी कि थोड़ी सी स्माइल करते हुए सेंजन से कहता है कि मैं अभी इन सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद अपने इस वाले जीवन पे ध्यान देना चाहता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले जीवन पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और अभी जो सर्वश्रेष्ठ संयोजन परीक्षा आने वाली है ना, मैं अपना पूरा फोकस उस पर लगाऊंगा और मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगा और उसमें मैं बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करूंगा और उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा करूंगा। तभी जो संजन होता है ना वो लियान्यू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा टीजिंग टोन में कहता है कि तो क्या इसका ये मतलब है कि जो डार्क सेंट्रल 1802 है वो अपने अपराधों से हाथ धोना चाहते हैं, मतलब कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़ के अपने अपराधों से यानी गुनाहों से हाथ धोना चाहते हैं। और ऐसा कहते हुए जो संजन होता है वो लियान्यू की तरफ देख रहा होता है। तब जो लियान्यू होता है ना वो कहता
कहता है हाँ अब और कोई संघर्ष और हत्या नहीं होगी, मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। और इसके बाद जो लियान होता है ना वो ऐसा कहने के बाद अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंगली अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बस अब मैं अपने आन को प्लेन चलाते हुए यानी कि युद्ध पथ चलाते हुए देखना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो एक्साइट और खुश लग रहा होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो लियान आन कहा ना वो सेंजिन को कहा। अगर आपने पहले के चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो लियान है उसने सेंजिन को एक निक नेम दिया है जो कि आन है। इसलिए जो लियान होता है वो ऐसा कहता है कि मैं अब आन को प्लेन चलाते हुए देखना चाहता हूँ। तो तब हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है वो लियानी की ये बात सुनने के बाद लियानी की तरफ देख रहा होता है और लियानी से कहता है कि तो फिर चलो रात भर ऐसा ही करते हैं, मतलब कि चलो रात भर प्लेन की प्रैक्टिस करते हैं, प्लेन चलाते हैं और उसे उड़ाते हैं। तब जो लियानी होता है ना वो शॉकिंगली सेंजन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, मतलब कि रहने भी दो। और ऐसा कहने के बाद यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा हो जाता है। तो आगे क्या होगा, मतलब कि क्या सेंजन सच में प्लेन चलाने वाला है वो भी पूरी रात, ये तो हम आने वाले ही चैप्टर में ही जानेंगे। और हाँ आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मुझे ये वाला चैप्टर लाने में काफ़ी देरी हो गई, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे ऊपर इतना सारा काम आ गया ना, अब वो भी अचानक से, तो मुझे सारा का सारा काम करना पड़ा। और जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो सकता मैं वीडियो तो बना नहीं सकती। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी वीडियो बना ही लेती हूँ। तो मैंने आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया और इसे आज मैं अपलोड भी कर दूँगी। और अगर आप लोगों को ये वाला चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा, हम जल्दी ही मिलेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, गुड बाय।